हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है, तो उसी पर आज तक पर बहस चल रही है, जिसमें अजय आलोक और आलोक शर्मा पार्टिसिपेट किए थे। तो दोस्तों, जब आलोक शर्मा ने अजय आलोक को एक्सपोज करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले तो ईडी पर बात की, दूसरा भ्रष्टाचार पर बात की और उन्होंने जो न्यूज़ एंकरों की गिरफ्तारी हुई उस पर बात की। तो चलिए मिलकर इस वीडियो को देखते हैं हम लोग। आलोक जी, आपके पास आते हुए भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल से बेटर छत्तीसगढ़ मॉडल है। उधर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही जाहिर है वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम ने कह दिया है कि कमल ही हमारा उम्मीदवार है। राजस्थान में हालांकि कहा, लेकिन संकेत हर राज्य के लिए लगभग है। और रमन सिंह ने भी स्टेज पे कहा कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे बेहतर है आपका मॉडल, और क्या छत्तीसगढ़ मॉडल, क्योंकि वो तो घोटाले गिरा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने चारा से आगे इनोवेशन करते हुए गोबर घोटाला तक कर दिया। मुझे याद आ रहा है कि एक नान घोटाला हुआ था और उस घोटाले के लिए इन्हीं के नेता जो है वो हाई कोर्ट चले गए थे। और नान घोटाले में क्या हुआ था कि स्कूटर के ऊपर 300 टन चावल ढो दिया था इन्होंने। ये भूल जाते हैं अपने टाइम के नान घोटाला, शराब घोटाला, आंख फोड़वा घोटाला, 34 घोटाले थे और उसके लिए हाई कोर्ट और तमाम कोर्टों में भागते रहे। पनामा घोटाला की बात ही नहीं करते हैं। पनामा घोटाला में क्या हुआ, आज तक जांच क्यों नहीं हो रही? वो ईडी सीबीआई, वैसे भाई यहाँ कोई ईडी सीबीआई वाला बैठा तो नहीं है आजकल? बड़ा मतलब खतरा सा है बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने में। तो पहले मतलब आप तो नहीं डरे हुए? आजकल सुबह नहीं, आजकल पता नहीं होता है। आजकल पत्रकार क्या और मुझे लग रहा है कि संजीव झा जी की तरफ इशारा है उनका। किसी को भी जो है धर लिया जाता है जो मोदी जी के खिलाफ बात करे। मैंने देखा कि भाई, क्योंकि कहीं बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक ना पहुंच गए हों। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि आज तक का मंच है यहाँ तो नहीं आए होंगे। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मॉडल अजय आलोक जी से ले ले इस पर रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि एजेंसी वाले यहाँ भी तो नहीं ले आया। मैं आलोक जी से बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप एक जिम्मेदार सरकार हैं, जैसे इन्होंने घोटाले बताए कि ये घोटाला सुअर पे चावल ढो दिया तो ये धो दिया, आप 5 साल सरकार में थे ना भाई साहब, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डाला? ठीक है, जवाब। और दूसरी बात, एक बात और खत्म कर दूं। जितने घोटाले की ये बात करेंगे उतना घोटाला इन पे अपने आप निकलेगा। देखिए, अद्भुत जगह है जहां मुख्यमंत्री पे सेक्स ईडी का केस चलता है और उसका पीए जेल में रहता है। अद्भुत जगह है जहां मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी कोयला घोटाला के चक्कर में जेल में है। 25 रुपए ट्रांसपोर्टर पे आपको आज रमन सिंह जी बोल रहे थे। हर जगह पे पैसा लेने की एक आदत पूरा कर ले, फिर आप ही की बारी। मुझे लगता है कि इतना ईडी सीबीआई और तमाम यहाँ पर एजेंसीज घूमी, किसी पे शक तो नहीं है आपको क्राउड में? आप किसी को भी ये सारी एजेंसीज दे दीजिए, आप किसी को भी 2, 4, 6 महीने जेल में डलवा लीजिए। ये काम तो आप लोग करते आ रहे हैं और यही गुजरात मॉडल है। और ये गुजरात मॉडल केवल हमारे लिए नहीं है, ये तो आपके खुद के स्वयं के अपने लीडर्स के लिए भी आप लोग अप्लाई करते हैं। पर हाथ मुख्यमंत्री के बहुत करीब तक, उनके ओएसडी, उनके जो एडवाइजर्स हैं उन तक पहुंचा था और एजेंसी ने, और उनका कहना है कि हम तो करप्शन के खिलाफ जांच कर रहे हैं। उसमें आप कैसे कह सकते हैं फाउल क्राई? 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी। 2014 के बाद एक भी मोदी जी ने केस एफआईआर रजिस्टर किया हो और उसमें एक भी आदमी कन्विक्ट हो गया हो, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, एक भी एफआईआर मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक भी आदमी कन्विक्ट हो गया हो, उसका नाम बता के जाएं बीजेपी के हमारे साथी। केवल भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। सतपाल मलिक के यहां जो आरोप लगा रहे हैं, विसल ब्लोअर है, जो कह रहे हैं आरएसएस की 150 करोड़ की जम्मू कश्मीर की फाइल्स आई हैं, उनके यहां पर सीबीआई पहुंच जाती है। क्या हुआ भाई, क्या निकला भाई? आपके ऊपर तमाम आरोप हैं और कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मतलब बीजेपी जो भ्रष्टाचार की गंगा बहा रही है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से तमाम घोटाले सामने आए, राफेल से लेकर और पता नहीं कौन कौन से घोटाले यहां पर सामने आए, जांच नहीं होगी किसी की भी। जांच क्यों नहीं होगी? कि जांच एजेंसियां इनकी मुट्ठी के अंदर हैं। केवल विपक्षी यहां पर जो भी नेता होगा उसके यहां पर जांच होगी। लेकिन इनके यहां वॉशिंग मशीन भी है, धर से उसमें डालते हैं, वॉशिंग मशीन से धो के बाहर निकाल देते हैं। जिसके ऊपर भी आरोप ये लगाते हैं, जिनकी सीढ़ियां लेकर आते हैं, उनके यहां पर आने के बाद बीजेपी में सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। हम तो कह रहे हैं 22% का हमने बेरोजगारी दर जिस समय पर हमारी सरकार थी हमने लिया था, 22% से हम उसको घटाकर आधे % से भी नीचे ले आए। हमारी ये उपलब्धि है। आप कह रहे हैं साहब घोटाला हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे भाई, आपके 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों आप हारे। फिर मैं कहूंगा कि आपके पास भी तो तमाम सबूत हैं। आज तक बीजेपी कोर्ट में किस सबूत को लेकर गई? ठीक है, 2018 के बाद दर्ज किया कोई एफआईआर छत्तीसगढ़ में जिसमें कन्विक्शन हुआ हो किसी बीजेपी नेता के खिलाफ?
आपने उनको ललकारा था, तो आपने किसी का कन्विक्शन किया है? देखिए, जब बीजेपी के नेता हाई कोर्ट पहुंच जाएं, नान घोटाले में हाई कोर्ट से स्टे लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे, तमाम जांचें चल रही, हमारे तो सामने यही घोटाले कहते हैं आलोक जी। नहीं, 2014 के बाद हम तो कह रहे हैं एक एफआईआर ऐसी हो जो मोदी जी ने की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे, केवल दिखावे की चीजें हैं। ठीक है। पूरे देश को अच्छा, कर्जे आलोक में जी, डुबो दिया, हाँ। पूरे देश को कर्जे में डुबो दिया, पूरे देश को 4 गुना कर्जे में डुबो दिया। आज बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा है। ये कह रहे हैं सिलेंडर की बात, अरे भाई 400 रुपए में इनको महंगा लगता था। वो सिलेंडर रानी जो थी वो नई दिल्ली के दरवाजों पर घूमती थी कि भाई सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया, और उसके बाद क्या हुआ? अब बोलो। कि आज 1150-1200 रुपए में सिलेंडर होने के बाद भी सस्ता था वो। अब बोलो। 35 रुपए में डॉलर और 25 रुपए में पेट्रोल मिलना था। जवाब बीजेपी भी बोलेगी तो दोस्तों मुझे यकीन है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों आप सब बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव कौन जीतेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।